भारत और इजराइल जिस दिन अपने कूटनीतिक रिश्तों की 29वीं वर्षगांठ मना रहे थे, उस दिन भारत में इजरायली दूतावास को निशाना बनाकर एक बम धमाका होता है और इसे इजराइल आतंकी हमला करार देता है। यह आतंकी हमला बड़ा नहीं था, इस हमले की इंटेंसिटी बड़ी नहीं थी, लेकिन इससे एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश जरूर हुई। ऐसे दिन जब भारत अपनी गणतंत्र दिवस परेड की बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी कर रहा था और वहां पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पहुंचने वाले थे आसपास की जगहों पर, ऐसे समय कार के पास एक बम धमाका होता है। लो इंटेंसिटी का कार बम धमाका हुआ जिससे आसपास की गाड़ियों के शीशे टूटे, लेकिन कोई घायल नहीं हुआ। लेकिन फिर भी इस छोटे धमाके से बड़ा मैसेज देने की कोशिश की गई। 9 साल बाद एक बार फिर इजरायली दूतावास को निशाना बनाकर भारत में एक हमला हुआ है। इजरायल ने इसे आतंकी हमला करार दिया है और भारत ने कहा है कि इस हमले के पीछे जो भी है उसे बख्शा नहीं जाएगा। सूत्रों का कहना है कि इस हमले से केवल पैनिक फैलाने की एक प्लानिंग थी और स्पॉट से कई चौंकाने वाले सबूत मिले हैं, जिसकी जांच के बाद ही सारी जानकारी सामने आ पाएगी। इससे पहले साल 2012 को इजरायली दूतावास को निशाना बनाकर एक बड़ी साजिश रची गई थी। फरवरी 2012 में इजरायली दूतावास की एक कार को उस समय प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह के आवास के पास विस्फोट कर उड़ा दिया गया था। दावा किया गया कि जब राजदूत की कार रेड लाइट पर खड़ी थी, तब मोटर बाइक पर सवार कुछ लोगों ने कार पर एक बम चिपका दिया था, जो कुछ सेकंड बाद ही आगे जाकर फट गया। इस हमले में इजरायली राजदूत की पत्नी बुरी तरह से घायल हो गई थी। 2012 में उसी दिन जॉर्जिया की राजधानी तिब्लिसी में भी इजरायली दूतावास के बाहर एक विस्फोटक बरामद हुआ था, जिसे फटने से पहले ही सुरक्षा बलों ने निष्क्रिय कर दिया था। 2012 में हुए इन हमलों में ईरान और ईरान समर्थित आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह का नाम सामने आया था, लेकिन ईरान इन हमलों में किसी भी तरीके से अपना हाथ होने की खबर से इनकार करता है। 2012 में इजरायली राजदूत की गाड़ी पर हुए इस हमले से कुछ दिन पहले थाईलैंड और अजरबैजान में भी इजरायली दूतावास को निशाना बनाया गया था। थाईलैंड पुलिस ने तो धमाके को लेकर ईरान के एक नागरिक तक को गिरफ्तार कर लिया था। दिल्ली में एक बार फिर इजरायली दूतावास के बाहर हुए हमले के बाद शक की सुई हिजबुल्लाह और ईरान की तरफ एक बार फिर घूम गई है। विस्फोट को लेकर कई तरह की जानकारियां सामने आ रही हैं। कोई कह रहा है कि फुटपाथ पर आईडी या विस्फोटक फेंका गया, तो कोई कह रहा है कि आईडी को मिट्टी में लकड़ी के नीचे दबाकर रखा गया था, तो गुलदस्ते में भी विस्फोटक रखे जाने की बात सामने आ रही है। लेकिन असल जानकारी पूरी रिपोर्ट मिलने के बाद ही सामने आ पाएगी। सूत्र बताते हैं कि इजरायली दूतावास के आसपास पिछले 36 घंटे में जितने भी फोन कॉल हुए, जितने भी फोन थे, उन सभी की लोकेशन पता की जाएगी और सारी कॉल डिटेल्स निकाली जाएंगी। धमाके के कुछ देर बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने इजराइल में अपने अपने समकक्षों के साथ बातचीत की। जयशंकर ने इजरायली विदेश मंत्री गबे अशेकनाजी से बातचीत की। जयशंकर ने कहा कि हम इसे गंभीरता से ले रहे हैं, मामले की जांच की जा रही है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इजरायली विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी कि नई दिल्ली स्थित दूतावास में उसके सभी राजनयिक और कर्मचारी सुरक्षित हैं। धमाके के बाद जांच एजेंसियों ने तहकीकात शुरू कर दी है और घटनास्थल से सबूत इकट्ठे कर लिए हैं। इस धमाके के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने एक टॉप लेवल की बैठक भी की, जिसमें खुफिया एजेंसियों और दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी मौजूद थे। गृह मंत्री की तरफ से इस धमाके की जांच को जल्द से जल्द पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं और दिल्ली पुलिस और खुफिया एजेंसियों को हर संभव मदद मुहैया कराने के भी आदेश जारी किए गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह को बंगाल दौरे पर जाना था, लेकिन इस धमाके के बाद उन्होंने अपना वो दौरा भी रद्द कर दिया है। इजरायली दूतावास के पास से एक लिफाफा भी मिला है पुलिस अधिकारियों को और पुलिस ने इस लिफाफे को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। कहा जा रहा है कि इस लिफाफे में इजरायली दूतावास को लेकर कुछ जानकारियां मौजूद हैं। गृह मंत्रालय तय करेगा कि कौन सी जांच एजेंसी इस मामले की जांच करेगी। अगर एनआईए को केस दिया जाता है तो गृह मंत्रालय का सीटीसीआर डिवीजन जल्द ही नोटिफिकेशन जारी करेगा। अभी तक एक ही आईडी की जानकारी मिली है। फॉरेंसिक सबूत इकट्ठा करने के बाद सैंपल को इकट्ठा किए गए सबूत को जांच के लिए एनएसजी के नेशनल बम डेटा सेंटर भेजा जाएगा और एनएसजी की एनबीडीसी की टीम भी घटनास्थल का दौरा कर अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को और खुफिया एजेंसियों को मुहैया कराएगी।